हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बोट नेक पर। तो इस तरह से हमें अस्तर के कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रख लेना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बोट नेक का मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल लेंथ के लिए मार्किंग कर रही हूँ। टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और इस तरह से देखिए हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है शोल्डर की। 36 साइज़ के लिए शोल्डर और आर्म होल लिए हैं मैंने 7 इंच। ये देखिए 7 इंच ही शोल्डर लिए हैं और 7 इंच ही आर्म होल लिए हैं। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ चेस्ट की। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लिया है 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। आर्म होल का शेप हमें 1 इंच पे देना है। आधा इंच शोल्डर को डाउन रखेंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। मार्जिन आप चाहें तो यहाँ पर 2 इंच का भी रख सकते हैं। अस्तर के ऊपर मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब ले रही हूँ मैं गले का मेज़रमेंट। उससे पहले हमें इसे मैन फैब्रिक पर कट कर लेना है। मैन फैब्रिक पर साइड से थोड़ा सा बढ़ा करके कट करेंगे। गले की चौड़ाई रखी है मैंने 4 इंच और गले की लंबाई रखी है 3 इंच। 3 से 3.5 इंच आप यहाँ पर ले सकते हैं। ऊपर की तरफ हमें एक बोट नेक का शेप देना है। बोट नेक डिज़ाइन बनाने के बाद नीचे वाला जो नेक है इसकी लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ 1 इंच पे। विड्थ में 1 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे से आपको जितना भी लेंथ रखना है उस हिसाब से आप मार्किंग कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 3.5 इंच छोड़ दिया है और एक सीधी लाइन 4 इंच पे मैंने ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हमें इसे ऊपर की तरफ मिला देना है। तो नेक का पैटर्न देखिए मैंने बना लिया है। अब इसे कट करेंगे। तो मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो मैन फैब्रिक है वो मोटा है तो मैंने पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है। अगर आपका मैन फैब्रिक पतला होता है तो इस डिज़ाइन में आप पेपर पेस्टिंग यूज़ कीजिएगा, जिससे कि बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी नेक में। अब देखिए मैं इसे सिलाई लगाकर पलट रही हूँ। तो नीचे की तरफ मैन फैब्रिक को सीधा करके रखा है और ऊपर से अस्तर के कपड़े को हम इस तरह से रख लेंगे। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। नेक पे सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें अस्तर के कपड़े यहाँ पर जो मैन फैब्रिक के बीच का इसे कट करके निकाल देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को कट कर दिया है। अब पूरे गले पर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। पूरे गले के पैटर्न पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे कि नेक हमारा आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए अस्तर के ऊपर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ कर लेना है। दोनों तरफ के कॉर्नर जो है इसे बाहर की तरफ निकाल लेना है। हाथों से नेक को अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक सिलाई ऊपर की तरफ से लगा रही हूँ फिनिशिंग की। तो इस तरह से सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। नेक पे सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। कपड़े को अच्छे से हाथों से फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। चारों तरफ से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। सभी तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हमें नेक पे डिज़ाइन बनानी है तो मैंने इसे फोल्ड कर लिया है।
ऊपर से हम 1 इंच का गैप रखेंगे और यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग आप नेक के दोनों साइड पे कर लीजिए। बीच में आपको कितना गैप रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो मैंने रखा है 1.25 इंच का गैप और पूरा नीचे तक मैंने इसे मार्क कर लिया है। नेक के दोनों साइड पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें लूप पट्टी अटैच करनी है। तो मेन फैब्रिक के साइड में जो प्लेन फैब्रिक था वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो मेन कपड़े का भी बना सकते हैं पट्टी को। आधा इंच की पट्टी हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच की ली हुई है। फोल्ड करके इसे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो सिलाई लगाकर पलट के भी पट्टी को बना सकते हैं। अब हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पट्टी को कट कर लिया है। अब हमें नेक पे इसे अटैच करना है। तो इस तरह से पट्टी को बाहर की तरफ रख लेंगे और सिलाई लगा देंगे। जो हमने यहाँ पर मार्किंग की है, मार्किंग के ऊपर ही पट्टियों को अटैच करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से पूरा नीचे तक हमें पट्टियों को अटैच कर लेना है। तो एक साइड पे देखिए मैंने पट्टियों को अटैच कर दिया है। ऐसे ही नेक के दूसरे साइड भी हमें पट्टियों को अटैच कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दूसरे साइड से भी पट्टियों को अटैच कर दिया है। दोनों साइड पट्टी अटैच करने के बाद में हमें कमर में डॉट लगाना है। तो सेंटर से मैंने शोल्डर का जो सेंटर पार्ट है वहाँ से कपड़े को फोल्ड किया है और यहाँ पर डॉट लगा दिया है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड से भी डॉट लगा लेना है। दोनों साइड डॉट लगाने के बाद में अब नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए देखिए पट्टी को हमें इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लेना है। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब देखिए, कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो बैक पार्ट मेरा बन करके रेडी हो गया है। इसके बाद में ये जो पट्टियाँ हमने अटैच की है यहाँ पर मैं डोरी अटैच कर रही हूँ। अगर आपका फैब्रिक पतला होता है तो आप कपड़े की बनाकर भी डोरी लगा सकते हैं। डोरी को हमें क्रॉस में इस तरह से अटैच कर लेना है। सेफ्टी पिन लगाएंगे आगे की तरफ और इस तरह से लूप के अंदर से डोरी को निकाल लेंगे। ऊपर की तरफ लेंथ में आपको जितना रखना है डोरी को उतना आप लेंथ में रखकर बाकी डोरी को इस तरह से अटैच कर दीजिए। तो नेक के साइड जो ऊपर की तरफ एक एक लूप थे वो मैंने निकाल दिए थे। इस तरह से हमें देखिए ऊपर तक डोरी को अटैच कर लेना है। तो ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा और बनाने में ये बहुत ही ईजी है। बिल्कुल कम समय में ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। नीचे आपको जैसा भी लटकन बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग हैवी या इस तरह से सिंपल लटकन बनाकर लगा सकते हैं, जिससे कि इस डिज़ाइन का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, एक पार्ट हम और ऊपर की तरफ अटैच कर लेंगे और डोरी के दूसरे साइड भी हम लटकन को अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से एक लटकन हमें यहाँ पर और लगा लेनी है। तो दोनों साइड मैंने लटकन बनाकर लगा दी है और डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।